हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे प्यारी प्यारी सीए फाइनल वाले दोस्तों, सुस्वागतम आज के अपने मोस्ट डिमांडिंग रिसोर्स वाले सेशन के अंदर। सर, सीए फाइनल ऑडिट की जितने भी एमसीक्यू है सबकी समरी, मतलब जितने भी रिलेवेंट एमसीक्यू है और पूरे के पूरे टाइम न्यूमेरिकल लिमिट जितने भी अपने कोर्स के अंदर रिलेवेंट वाले सारे के सारे एक साथ चैप्टर वाइज। हाँ जी सर। अब वैसे तो बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा, उसके बाद बहुत डिमांड आई थी नया वर्जन दे दो, नया वर्जन दे दो, तो उसके बाद हम आ गए नए वर्जन के साथ। अब देखो सुनो, अब जिनको नहीं पता उनको मैं बताता हूं। देखो, एक तो इसके अंदर क्या मिलेगी, आपको समझ में आ गया कि चैप्टर वाइज जितने भी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है, जहां से ऐसे एमसीक्यू पूछ लेता है, केस सिनेरियो पूछ लेता है, सारे एक साथ, ये पूरा आपको रिसोर्स फ्री में मिलेगा ना, ये फ्री में मिलेगा, पहले ही आप जान लो, ये फ्री में रहेगा आपको। और साथ में जो एमसीक्यू समरी, मतलब टाइम न्यूमेरिकल लिमिट चैप्टर वाइज तो है, हर हर मतलब आईसीआई की जो केस स्टडी है ना, इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडी होती है भाई, आईसीआई की केस स्टडी दो दो तीन तीन पेजेस, कोई कोई चार चार पेजेस की होती है। आई नो वेरी वेल कि आप लोग इन तीन तीन चार चार पेजेस को नहीं करोगे, मुझे भी पता है आप लोग नहीं करोगे, और ना इतने सारे एमसीक्यू हो पाएंगे इतने सारे में। तो अपन ने क्या करा, उन सारे एमसीक्यू की समरी बना दी, उनका क्रक्स बना दिया, क्रक्स CRUX, उनका क्रक्स बना दिया कि भाई आप इतने बड़े बड़े केस सिनेरियो ना करो, आप क्या करो, ये अगर ये वाला एमसीक्यू है तो ये एमसीक्यू ऐसा ऐसा बोलता है, इसका आंसर ऐसा होगा, ये एमसीक्यू ऐसा ऐसा बोलता है, इसका आंसर ये होगा। वो मैंने 1 से 2 लाइन के अंदर, एक दो लाइन के अंदर, दो तीन लाइन के अंदर उनका क्रक्स बना दिया। आप केवल क्रक्स पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। मतलब वो बड़े वाले एमसीक्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इन क्रक्स से ही आप कर सकते हो। आइए एक बार नजर फेर लेते हैं इसके अंदर। देखो, आईसीआई के एमसीक्यू जितने भी रिलेवेंट वाले, आईसीआई के स्टडी मेट के, आरटीपी एमटीपी के और रिलेवेंट एमसीक्यू जो भी है, वन लाइनर एमसीक्यू सॉल्यूशन सबका दे दिया है कि यहां पे उनका क्रक्स क्या होगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है चैप्टर वाइज, जहां से एमसीक्यू पूछ सकती है आईसीआई, अभी तक पूछा नहीं, पर यहां से मुझे ऐसा लगता है कि यार यहां से एमसीक्यू बन सकता है, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने चैप्टर वाइज डाल दी कि भाई यहां से एमसीक्यू बन सकता है। साथ में आपको पता होगा आईसीआई की एक एमसीक्यू बुकलेट है, मतलब आईसीआई उसको केस सिनेरियो बुकलेट बोलता है। वो केस सिनेरियो बुकलेट में 35 केस सिनेरियोज है, वो 35 केस सिनेरियोज की भी मैंने समरी करके डाल दी है। आईसीआई के बीओएस पोर्टल पे जो भी रिलेवेंट एमसीक्यू थे, वो टाइम न्यूमेरिकल लिमिट, वो सब डाल दी है। आइए सर एक बार नजर फेर लेते हैं कैसा दिखता है ये देखो। सबसे पहले सारी एमसीक्यू लिमिट है अपनी, सारी एमसीक्यू लिमिट ये वाली सारी की सारी अपनी चैप्टर वाइज। पहले चैप्टर नंबर 1 से 11 जो भी एसक्यूसी ऐसे वगैरह है, ये पूरी की पूरे क्या एसक्यूसी ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, इनको रेड हाईलाइट करके 7 ईयर्स के अंदर आपको 7 ईयर्स तक, मतलब आपको लिस्टेड कंपनी का पार्टनर 7 साल से ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकता, एसक्यूसी वन बोलता है। और उसके बाद जो भी है कि ऐसे 200 210 से क्या क्या एमसीक्यू आए हुए हैं, ये सारे देखो आप, मतलब इनको प्रॉपर आप प्रॉपर तरीके से जमाया है कि ऐसे 300 ऐसे 315 के क्या क्या एमसीक्यू आए हुए, ये सब तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इवन जहां जहां पे कंफ्यूजिंग पॉइंट था, ये देखो, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट भी डाल दिया कि भाई आईसीआई आंसर में ये वाला पॉइंट भी डालेगा, कंफ्यूजिंग पॉइंट है, गलत पॉइंट है। तो जितने भी आपके रिलेवेंट एमसीक्यू वाले कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके यहां से कवर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गए अपने चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर के अपन ने डाल दिए। साथ में टाइम न्यूमेरिकल लिमिट, जहां जहां पे टाइम न्यूमेरिकल लिमिट भी डाल दी, एक बार बता देता हूं मैं आपको, नजर फेरा देता हूं। ये ग्रुप ऑडिट का हो गया, ये इंटरनल ऑडिट का हो गया, ये चैप्टर वाइज चलता जा रहा है हर एक चैप्टर के अंदर। अब ये एनबीएफसी ऑडिट के सारे एमसीक्यू पॉइंट इंपॉर्टेंट वाले, एज वेल एज इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है, वो सारी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट भी अपन ने यहां पर ही डाल दी। रिस्क वेटेड असेट वाला भी, जिससे एमसीक्यू आजकल आईसीआई एमसीक्यू बहुत ज्यादा पूछता है, सब अपन ने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डाल दिए। बैंक ऑडिट वगैरह हो गया। तो ये तो हो गया सर अपने चैप्टर वाइज। उसके बाद और क्या है, आ जाओ। अब ये आईसीआई ने जो नई बुकलेट निकाली थी ना, 35 केस सिनेरियो वाली, जो केस सिनेरियो बुकलेट है, वो 35 केस सिनेरियो बुकलेट ई मैंने इनको ऐसे समराइज कर दी कि केस सिनेरियो 1 ये उसके एमसीक्यू की समरी है, उसका क्रक्स है। फिर उसके बाद केस सिनेरियो 2 ये इसका एमसीक्यू की समरी और उसका क्रक्स है। फिर ये केस सिनेरियो 3। तो आईसीआई की बुकलेट मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं है, थोड़ा टाइम हो गया, तो शायद 200 या 250 पेजेस की थी शायद वो बुकलेट, ऑन एंड अप्रोक्स। और ये अपन ने केवल 10 से 15 पेजेस में, इसको केवल 10 से 15 पेजेस में अपन ने समराइज कर लिया 200-250 पेजेस की बुकलेट को। तो आप एक बार, आप चाहो तो एक बार वन टाइम रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हो, फिर नेक्स्ट टाइम आप ये पढ़ लोगे, आपका काम उससे हो जाएगा। तो ये आपको केस सिनेरियोस भी यहाँ पे आपको मिल गए हैं। सेम वैसे ही जितने भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें एमसीक्यू की थी, ओल्ड सिलेबस में भी आईसीआई की एक एमसीक्यू समरी बुकलेट थी, वो भी अपन ने यहाँ पे समराइज कर दी। फिर उसके बाद, क्योंकि अब बच्चों को होता है कि सर कुछ तो हम बड़े वाले एमसीक्यू केस सिनेरियो कर ले एक बार प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए पहले आईसीआई एसएम के अंदर कुछ एमसीक्यू दिए हुए थे केस सिनेरियो वाले, बड़े बड़े एमसीक्यू दिए हुए थे पहले केस सिनेरियो वाले। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने वो भी डाल दी कि एक बार बड़े वाले, कि तुम एक बार ये प्रैक्टिस के लिए बड़े वाले भी चाहो तो सॉल्व कर लो। पर ये जो बड़े वाले फुल एमसीक्यू है, उसके नीचे भी उनका क्रक्स दे दिया, उसके नीचे भी क्रक्स दे दिया कि भाई किसी को ऊपर वाले भी पूरा नहीं करना तो डायरेक्टली क्रक्स कर लो। तो ये बड़ी मेहनत से बनाई गई चीज है भाई,
तो ये आपको फ्री में मिल जाएगी भाई। आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, टेलीग्राम चैनल पे बाकी बहुत सारे नोट्स भी अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल आप याद रख के ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लेना बाकी। और मैं ये वाली बुकलेट को भी ना अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल से आप देख सकते हो। चलो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, बाकी तो आपको और कमेंट कर देना भाई, और कुछ भी चाहिए तो एक बार मुझे बता देना। और आप कौन सा अटेम्प्ट है एटलीस्ट ये तो बता देना कि आप कौन सा अटेम्प्ट में पेपर देने वाले हो, तो मुझे ये पता रहे भाई कौन से अटेम्प्ट के बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हुए, तो मैं वो नई नई चीज़ें लाता रहूँगा। ठीक है, तो बाकी वीडियो लाइक कर देना और कमेंट याद रख के कर देना आप। चलिए।